आज से करीब 160 साल पहले आपने ये बात लिखी थी कि स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा। लेकिन आज के समय की कसौटी पर भी उतनी ही खरी है ये बात। अगर गहराई से विचारेंगे तभी समझ आएगी कि यहां पर हर एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के कारण ही तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये संसार तो किसी का हुआ नहीं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के वचन हैं कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाडत, को न आवत नेरे, को न आवत नेरे। अब इसी बात से अंदाजा लगा लें कि किसका हुआ संसार। जब बंदे के हालात बिगड़ते हैं इस बात का पता ही तभी लगता है। विपत परी सब ही संग छाडत। बेशक चारों तरफ निगाह डालकर देख लो, संसार की कड़वी असलियत ही सामने आएगी। यहां तक कि जिसके साथ बंदा जीने मरने की कस्में खाता है, स्वार्थ खत्म होते ही उसी का दुश्मन बन जाता है। और ये बातें हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, हम सबके जीवन में घटित हो रही हैं। जिसको बंदा देखे बिना रह नहीं सकता, स्वार्थ खत्म हुआ नहीं, उसे एक पल के लिए भी देख नहीं सकता। आखिर हम किन चक्रों में घूम रहे हैं? आज के समय में कौन कहां कब धोखा दे दे कोई खबर नहीं। क्योंकि गरज है तो रिश्ता है, गरज खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और फिर भी हम उनसे नाते जोड़े बैठे हैं जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं निभाना, जिसके साथ अभी केवल हमारे 2, 4, 5, 10 सालों से रिश्ते जुड़े हैं, उन पर तो हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन जिसके साथ हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, इस जगत की कश्मकश में उसे भूले बैठे हैं। सतगुरु आज हमें यही बात याद दिलाना चाहते हैं। और जिसको ये याद आ गया उसका जीवन बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा। बाबा कबीर के बोल हैं, अब मोहे राम अपना कर जाने आ। परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे तब भी ऐसी समझ कायम होगी। तब पता लगेगा कि एक परमेश्वर ही हमारा सच्चा मीत है। भूल कर भी ना समझ लें कि यहां कोई सच्चा मित्र है, क्योंकि यहां तो सब अपने अपने सुखों के मीत हैं। कोई तेरे शरीर का मित्र है, कोई तेरे पैसों का मित्र है। विचार करके देख लो, अगर पत्नी को पति से सुख नहीं मिला तलाक हो जाएगा, भाई को भाई से सुख नहीं मिला मुकदमा हो जाएगा, बहन को बहन से सुख नहीं मिला दूरी हो जाएगी। क्योंकि बंदा इस दुनिया में बहन नहीं मांगता, भाई नहीं मांगता, पति या पत्नी को नहीं मांगता, बल्कि उनसे सुख मांगता है। सुख है तो पति भी है, पत्नी भी है, सुख है तो भाई भी है, बहन भी है। अगर आपस के बीच में सुख नहीं, फिर तो ये दूरी भी दुश्मनी में बदल जाती है। इसलिए आप समझाते हैं क्यों ऐसे इन्हें अपना बनाने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। सतगुरु फरमाया करते थे कि ये दुनिया ना आज तक किसी की बनी है और ना बन ही सकती है। इसलिए हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, क्योंकि ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के प्रभाव से इकट्ठे होते हैं। और इन सब के साथ हमारा लेन देन का और निश्चित अवधि का संबंध होता है। ये जितने भी हम सिनेमा देखने जाते हैं, ये जितने भी कलाकार होते हैं, ये सब ड्रामा करते हैं अपना होने का, लेकिन किसी को अपना तो नहीं समझते। आए ड्रामा किया चले गए। ठीक इसी तरह हम भी अपने रोल को बखूबी निभाएं। पिता का रोल मिला है, पिता का रोल पूरा करें। पत्नी का रोल मिला है, पत्नी का रोल अच्छे से निभाएं। बेटे का रोल मिला है, बेटे का रोल बखूबी निभाएं। पर किसी को अपना ना समझें, है नहीं कोई किसी का। चौकीदार किसी दुकान, मकान या ऑफिस को अपना नहीं समझता, पर रखवाली सबकी करता है। कैशियर किसी भी रुपए पैसे को अपना नहीं समझता, पर संभाल सबकी रखता है। इसी तरह हम भी अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज पूरा करें। पर अगर हम आस रखें कि इनमें से कोई हमारा अपना है, बिल्कुल गलत है, पछताना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने कहा कि मात पिता सुत स्त्री कोई संग ना हेरा, कोई संग ना हेरा। अब तो बात यहां पर आकर खड़ी हो चुकी है।
क्योंकि उजड़ गए समाज, बिखर गए परिवार, टूट गए रिश्ते, घर घर में दीवारें खड़ी हो गई। अब तो केवल माता पिता पत्नी और अपने बच्चे बस यहां तक सीमित हो गए अब, और इन्हीं के लिए जीते और मरते हैं। बाबा कबीर के बोल हैं, बहू पर पंच कर पर धन लावे, सुत दारा पे आन लुटावे। बंदा सारा दिन वल छल करके, इधर उधर से मेहनत करके, दिन रात एक करके पैसा इकट्ठा करके लाता है, और शाम को आकर अपने परिवार वालों पर ही उड़ाता है, और क्या करता है। बाबा कबीर कहते हैं, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेड़ा तेरे जी पे लीजे। याद रखें, जब हिसाब देने की बारी आएगी, ये खाने पीने वाले सब पीछे हट जाएंगे। ये अकेले हमारी जीवात्मा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी परिवार के हैं, इन सब के साथ केवल हमारा 4 दिन का साथ है। जब हमारा अंत समय आएगा, उस वक्त ये कुछ भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। हां, ये यहां हमारा साथ निभा सकते हैं अगर इनके साथ ट्विनिंग ठीक है तो, मगर जहां हमें जरूरत पड़नी है, वहां चाहकर भी ये हमारा साथ नहीं निभा सकते। फिर वहां किसे आवाजें लगाएंगे, किसे पुकारेंगे, वहां कौन हमारी मदद करेगा। गुरु रामदास जी महाराज के बोल हैं, किसी धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किसी धड़ा किया कुड़म सक्के नाल जवाई, किसी धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने स्वाई, हमारा धड़ा हर रहा समाई। कहते हैं, इस दुनिया के अंदर किसी ने तो अपने मित्र, अपने बच्चे और अपने भाई बंधुओं को याद किया, इससे आगे सोच गई नहीं। और कोई अपने सगे संबंधी और जवाई तक ही खड़ा रहा। कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संतरी मंत्रियों की लाग लपेट में लगा रहा कि शायद ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं, हमारा धड़ा हर रहा समाई। कहते हैं, मैंने अपना रिश्ता अपने सतगुरु से निभाया, इसका नतीजा क्या हुआ। पंचम पाशा फरमाते हैं, ओखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। वो अपने जीव को मुश्किल की घड़ी देखने नहीं देता। अगर मुश्किल की घड़ी आ भी जाए, आती भी है, कर्मोनुसार सबके जीवन में आती है, लेकिन वो ऐसे निकालता है जैसे मक्खन में से बाल, मक्खन में से बाल। इसलिए आपने फरमाया, नानक आत सड़ी मंझ नैनू। कहते हैं, तू आग में मक्खन ढूंढ रहा है। ये संसार तो आग रूप है, यहां लोग जल रहे हैं एक दूसरे को देख देख के, और तू इसमें शांति रूपी मक्खन ढूंढ रहा है। इनमें शांति नहीं। इसलिए पंचम पातशाह ने हिदायत दी कि नानक कचड़ियां सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। क्यों? कहते हैं, ओ जीवदे विछड़े, ओ मोया ना जासी छोड़। क्योंकि संसार के रिश्ते तो जीते जी साथ छोड़ जाते हैं, और वो मरण उपरांत भी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपने फरमाया कि कोई वक़्त का पूर्ण सच्चा संत सतगुरु धारण करो, उसकी शरण में जाओ, क्योंकि वही अंत समय हमारी सहायता कर सकता है, हमें इस जंजाल से बाहर निकाल सकता है।